चलिए इस बीच नजर डालते हैं कंपनी पे जो है ड्रेजिंग कॉरपोरेशन। नतीजे आए कमजोर थे, रेवेन्यू 7% घटी, एबिडा के लेवल पे लॉस आया 75 करोड़ का, जबकि पिछली बार 34 करोड़ का मुनाफा था। नेट लॉस आया 111 करोड़ का, पिछली बार 4 करोड़ का नुकसान था। तो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन के इस नतीजे पर हमारी नजर है और आइए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो आपको हम याद दिला दें, जो नतीजा आया है ये मार्च क्वार्टर का आया है और हम जून क्वार्टर के आखिर में आ गए हैं। तो उम्मीद है कि इस क्वार्टर के भी थोड़े संकेत हमें मिल जाएंगे। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन के एमडी GYD विक्टर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिस्टर विक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मार्च क्वार्टर जो था ये मोर और लेस आप कह सकते हैं कि नॉर्मल हो गया था, क्योंकि जो नई वेव आई है या कामकाज अटका है वो इसके बाद हुआ है। फिर ये क्वार्टर वीक क्यों दिख रहा है, थोड़ा बताइए। बहुत धन्यवाद। ये हम लोग का मार्च एंडिंग, क्वार्टर एंडिंग बाय मार्च फाइनेंशियल ईयर 21 एंड द ईयर एंडिंग फाइनेंशियल ईयर FY 2021 हम लोग का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 788 क्रोर्स है। अगला साल था 749 क्रोर्स। हम लोग का रेवेन्यू बढ़ गया। हम लोग का ऑपरेटिंग मार्जिन भी 97 क्रोर्स है, विच इज ट्रांसलेटेड टू 12%। हम लोग का EBITDA भी पॉजिटिव है फाइनेंशियल ईयर 2021। हम लोग का क्यों नुकसान हो गया? वी हैव क्लीन्ड आवर बुक्स। हम लोग बहुत प्रोविजन अगला साल से, पुराना कुछ साल से हम लोग प्रोविजन लेके रखा था, वो पूरा हम लोग सफा कर दिया। सो वी हैव क्लीन्ड आवर बुक्स एंड बुक्स आर क्लीन नाउ। दूसरा है हम लोग का कैस्केडिंग इफेक्ट था। Q1, Q2, Q3 में वो कोविड इम्पैक्ट था, कैस्केडिंग इफेक्ट था। क्यों? वो स्पेस मूवमेंट थोड़ा रुक गया, डॉकिंग ड्यूरेशन बढ़ गया, वर्कशॉप्स बंद हो गया एंड लॉजिस्टिक्स भी थोड़ा कंस्ट्रेंट्स था। इसके लिए वो इम्पैक्ट भी Q4 में आ गया। एंड देर आर सम कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस। क्यों? हम लोग का पास इनएडिक्वेट कैपेसिटी ऑफ ड्रेजेस था। हम लोग का पास ज़्यादा काम है, हम लोग नहीं कर पाया। क्यों? हम लोग का पास इक्विपमेंट नहीं है, वो भी एक कारण था। बट नाउ दैट Q4 एंड द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 हम लोग पूरा प्रोविजन को सफाई कर दिया। Q1 is bright and we will be converting negative numbers into positive numbers. तो आप कह रहे हैं कि जून क्वार्टर में अब प्रॉफिट आएगा? प्रॉफिट आने वाला है। मे बी वी मे नॉट गेट अ बिग प्रॉफिट, देयर माइट बी अ ब्रेक इवन, और ये थोड़ा नेगेटिव नंबर आ सकते हैं, बट नॉट एज Q1, Q2, Q3, Q4 ऑफ लास्ट ईयर। तो चूंकि आपको एक अंदाजा होगा कि इस क्वार्टर में कारोबार आपका कितना बढ़ा है। ऑफ कोर्स आप मुझे रेवेन्यू का कोई फिगर तो नहीं बता सकते क्योंकि वो नतीजा आने के बाद बताएंगे, लेकिन एक अंदाजा दें कि कितना ज्यादा आपने काम किया आपके अपने वॉल्यूम टर्म्स में वगैरह, जैसे भी आप इसकी गिनती करते हैं। अभी हम लोग का Q1 में लाइक लास्ट क्वार्टर कंपेयर करने से हम लोग का उतना ही आएगा। लास्ट क्वार्टर में Q1 ऑफ 20 को Q1 ऑफ 2021 21-22 को उतना ही आएगा, करीब करीब उतना ही आएगा। बट हम लोग का ड्रेजेस पूरा काम किया है। ये एक दो ड्रेजेस छोड़ के वो ट्रेड ऑफ में था, सारा ड्रेजेस काम किया है। इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं दैट वी विल हैव अ पॉजिटिव नंबर। हाँ, ये जो आप बता रहे थे अभी कि आपके पास ड्रेजेस की शॉर्टेज हो गई थी, आपके पास काम ज्यादा है पर आप कर नहीं पा रहे, तो क्या आपने नए ड्रेजर्स एक्वायर किए हैं या लीज पे लिए हैं या अभी आप लेने वाले हैं? थोड़ा बताइए ये कैसे, किस तरह से आप इनको एक्वायर करते हैं दरअसल। अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज हम लोग का अप्रूवल दे चुका है, हमारा बोर्ड भी अप्रूव कर दिया। हम लोग 3 ड्रेजर्स बनाने वाला है। वो 3 ड्रेजर्स भी पहले बार इंडिया में बनेगा, कोचिन शिपयार्ड में बनेगा, विच इज 12,000 क्यूबिक मीटर हॉपर ईच ड्रेजर। ये पहले बार मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट का नीचे वो इंडिया में बनेगा, दैट टू एन कोचिन शिपयार्ड।
वो 3 ड्रेजेस हम लोग का मिल जाएगा तो we will augment the dredgers so that our capacity will reduce. ओके एक आखिरी सवाल, ये कब तक हो जाएगा? और दूसरी एक और खबर आ रही है कि अब जो बड़े पोर्ट्स हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे, तो क्या आप ऐसे ही कुछ पार्टनरशिप कंसोर्शियम वगैरह बना के भी ऑर्डर लेंगे? अभी पहला क्वेश्चन का एक ड्रेजर्स बनने के लिए 2 साल लगता है। अभी हम लोग 2 ड्रेजर का ऑर्डर देगा, ये 2 आने का बाद दूसरा ड्रेजर का ऑर्डर देगा। एंड दूसरा क्वेश्चन का सवाल है हम लोग पीपीपी मॉडल में हम लोग कैसा जाएगा? अभी पीपीपी मॉडल ड्रेजिंग गाइडलाइंस 2021 लास्ट वीक प्रोमलगेमेंट हो चुका है एंड वी आर अ पार्ट ऑफ द ड्रेजिंग गाइडलाइंस। अभी वो ड्रेजिंग गाइडलाइंस का वजह से all the major ports are allowed to award the work directly to DCI, getting the market rate or exploring the market rate. हम लोग का ऑर्डर बुक भी बनाने का चांसेस है एंड एज ऑफ नाउ FY 21-22 में हम लोग का कंफर्म्ड ऑर्डर बुक है 843 crores। हम लोग और एक 100 crore का देख रहे हैं वेदर इट विल ऐड टू आवर अकाउंट। एंड पीपीपी मॉडल में 2 चीज है, वन वी आर टॉकिंग विद ऑल द मैरीटाइम पोर्ट्स, वी आर टॉकिंग विद द प्रोमोटर्स ऑफ द न्यू पोर्ट बिल्डर्स। हम लोग उसका इक्विटी हम लोग लेगा, वो ड्रेजिंग का कॉस्ट का प्लेस में हम लोग इक्विटी लेगा सो दैट वी बिकम अ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द न्यू पोर्ट्स बिकॉज वी विल हैव अ कंफर्म्ड मेंटेनेंस। वो एक है। एंड पीपीपी मॉडल में हम लोग अभी बात कर रहा है एंड वी विल सर्टेनली पार्टिसिपेट इन पीपीपी मॉडल एंड ड्रेजिंग इन पोर्ट्स। ओके मिस्टर विक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी डिटेल्स बहुत कम समय में दे दिए। वक्त की थोड़ी सी तंगी है, फिर कभी तसल्ली से समझेंगे। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी की आगे आती हुई ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन